हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे K1 स्टडी चैनल में। आज लाए हैं कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन जो कि आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इन 12 क्वेश्चन को। पहले एक एक करके क्वेश्चन हम बोलेंगे और आप इनका जो है आंसर देना। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, नेटवर्क में आईपी एड्रेस किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए आप कि नेटवर्क में आईपी एड्रेस किसका प्रतिनिधित्व करता है। ए कंप्यूटर का नाम है ये, बी नेटवर्क का स्थान, सी एक डिवाइस की पहचान, या डी केबल की लंबाई। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है आपको पता है, पहले का सी ऑप्शन। क्या है? एक डिवाइस की पहचान है। तो नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या होता है? एक डिवाइस की पहचान के लिए होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, DBMS में एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? ए फार्मूला, बी एल्गोरिथम, सी रिलेशन, या डी टोकन। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिलेशन। DBMS में एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए हम रिलेशन का उपयोग करते हैं। और DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? DBMS बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो है एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए इसमें रिलेशन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। फाइबर ऑप्टिक केबल में कौन सा माध्यम प्रयोग होता है? विद्युत संकेत, रेडियो संकेत, प्रकाश संकेत, अल्ट्रासोनिक संकेत। तो कौन सा सही आंसर है इसका? फाइबर ऑप्टिक केबल में कौन सा माध्यम प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संकेत का हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। नेटवर्किंग में HTTP का उपयोग किस काम के लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए, या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेटवर्किंग में HTTP का उपयोग जो है वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? HTTP का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और HTTP का उपयोग जो है वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन, इंटरनेट पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने वाली सर्विस कौन सी है? पहली FTP, बी DNS, सी SMTP, या डी DHCP। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DNS। इंटरनेट पे डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने वाली सर्विस होती है DNS। और DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं DNS को? डोमेन नेम सिस्टम के नाम से ये जानी जाती है। और इंटरनेट पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने वाली सर्विस यही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं? ए बस, बी रिंग, सी स्टार, या डी मैश। क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस, एक मेन डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं? इसका सही आंसर जो है स्टार, सी स्टार है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में RAM के आकार की आम परास क्या होती है? जो नॉर्मल रेंज है ऑफिस के कामों में प्रयोग होने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में RAM की, वो कितनी होती है? कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 128 KB से 256 KB, 256 MB से 512 MB, 4 GB से 16 GB, या फिर 128 GB से 256 GB। तो एक जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है? इसका जो सही आंसर है वो होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 4 GB से 16 GB के बीच में होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 GB से 16 GB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस भाषा का प्रयोग डाटाबेस से डेटा को प्राप्त करने, जोड़ने, संशोधित करने तथा मिटाने के लिए किया जाता है? HTML का, SQL का, XML का या PHP का? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है SQL। SQL क्या मतलब होता है SQL का? SQL का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। SQL को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और यह है एक लैंग्वेज है जो प्रयोग डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने, जोड़ने या फिर संशोधित करने और मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? ए ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल? क्या होना चाहिए सही आंसर? TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से ये जाना जाता है TCP। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है 10वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डॉट डॉट का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं, मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित या कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? ए लेआउट मार्जिन, इंसर्ट मार्जिन, रिव्यू मार्जिन या फिर ड्रॉ मार्जिन? किससे करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेआउट में मार्जिन में जाके जो है उसको कस्टमाइज हम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेआउट मार्जिन का चयन करके पूर्व निर्धारित यानी मार्जिन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। क्या कह रहा है? IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से और एक चीज़ और आएगा और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। तो कौन सी चीज़ है वो जो एक चीज़ क्लाउड के साथ के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है? इसका जो सही आंसर है वो सेंसर है। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड यानी सेंसर और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंसर। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, ये है MAC एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MAC क्या होता है? MAC का फुल फॉर्म? MAC का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस के नाम से जाना जाता है। MAC एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह एक पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। या बी यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है। सी यह वायरलेस पर प्रयुक्त एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है। या यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। तो क्या है इसका सही आंसर? MAC एड्रेस जो होता है वह एक निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही है। तो MAC एड्रेस के बारे में ऑप्शन नंबर डी, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान होती है। फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इस वीडियो में कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।